नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किस तरीके से आप एक निफ्टी का प्रीमियम एटीएम पे ख़रीद सकते हैं, जहाँ पे आपको लॉस नहीं आएगा। वैसे तो ये कहीं पे भी आप इसको परचेज़ करते हैं, ओटीएम पे भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ख़रीदने का सही तरीका क्या है? अगर आप सही तरीका जान लेंगे तो आप अपने ट्रेडिंग में उसका सुधार कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने ये एक वेबसाइट है niftytrader.in। यहाँ पे आपको निफ्टी का लाइव चेंज इन ओआई आपको मिल जाता है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ अभी। और ये जो आपको डेटा देखना है ना दोस्तों, ये आपको देखना है करीब करीब 9:30 बजे के बाद, यानी कि 9:40 पे आप देखिए, क्योंकि उस समय तक दो ऑपरेटर के बीच में लड़ाई हो रही होती है, एक कॉल साइड से एक पुट साइड से। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो ब्लू बार है, क्योंकि इस समय मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर चल रही है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो बार है वो ड्रॉप हो गया। कितने पे? 25,200 पे। ठीक है, तो मुझे यही मार्किंग करनी है, ये वाली मार्किंग मुझे, क्योंकि मार्केट यहीं से आ रही है, इस साइड से आ रही है मार्केट, इस साइड जाना चाहती है। तो 25,200 यहाँ पे ये कैसे दिखाई देगा? 25,200 का क्या दिखाई देगा? जो चेंज इन वाई होगा ना, वो नेगेटिव होगा। अगर हम ऑप्शन चेन में देखना चाहते हैं तो चेंज इन वाई होगा यहाँ पे नेगेटिव। कहाँ पे? एटीएम साइड पे। तो इस समय तो 25,200, और निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 25 होता है। तो 25,225 हम इसको चार्ट पे कर लेंगे मार्क। तो मैंने क्या किया, ये 25,225 को मैंने चार्ट पे मार्क कर दिया। तो जब निफ्टी अपने बॉटम बनाएगा तो क्या बनाएगा आज का? 225, क्योंकि इस महीने की जो एक्सपायरी है ना, वो तो सेट हो गई। ये जो, सॉरी, इस महीने की नहीं, इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो सेट हो चुकी है। तो निफ्टी एक बार 25,225 के आसपास जब जाएगा तो क्या होगा? उस समय क्या होगा कि जो आरएसआई होगा ना, वो करीब करीब 31-32 आ जाएगा आरएसआई। तो कुल मिला के आपको तभी ही परचेज करना है एटीएम, जब वो आरएसआई ड्रॉप हो जाएगा या इस लाइन के आसपास निफ्टी आ जाएगी, यहाँ तक आएगी। ये ऐसा होगा ही, ऐसा 101% होगा। और उस समय जो मान लेते हैं कि 25,000 कोई भी आप वैल्यू को परचेज़ करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि ये परचेज़ करना चाहते हैं, तो उस समय थोड़ा निफ्टी ऊपर ही खुला था। तो इसकी पहचान क्या है? ये है प्रीवियस क्लोजिंग कि 119.15 पे ये बंद हुआ था और ओपन हुआ 130 पे, तो ये सही है, इसको ही हम परचेज़ कर सकते हैं। जो भी अपने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर खुलता है तो वो उस दिन के लिए वैलिड होता है, यानी कि उसकी परचेजिंग की जा सकती है, आज कॉल ही मिलेगी। लेकिन इसको सही जगह पे ख़रीदना होता है। कहाँ ख़रीदना होता है? प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे। अभी प्रीवियस क्लोजिंग कितना चल रहा है? 109 पर चल रहा है। तो अगर अभी भी ख़रीद लेंगे तो ये अपने कम से कम प्रीवियस क्लोजिंग को आज डिफेंड जरूर करेगा ये निफ्टी। तो यहाँ से आप कम से कम 10 रुपये तो आज बनाएंगे ही। लेकिन अगर आप यहाँ पे परचेज़ कर लेंगे इसको तो आप बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी निफ्टी जो चल रहा है वो चल रहा है 25,294 पे चल रहा है। और हमने आपको बताया था कि जो निफ्टी है आपको कहाँ पे परचेज़ करना चाहिए? जब इस लाइन पे आ जाए। तो ये लाइन कैसे निकाली थी? मैंने आपको बताया था कि जब जहाँ पे चेंज इन वाई होता है ना, तो उसके नीचे। तो निफ्टी इसको नहीं लांघेगा, क्योंकि यह यहाँ तक होके आ चुका है। अब जब निफ्टी यहाँ पे जाएगा 25,225 पे जाएगा, तब आप निफ्टी की कोई भी कॉल को, मतलब जो एटीएम के आसपास में है, अगर थोड़ा सा छोटा सा वो ओटीएम भी है तो चलेगा, तो अगर आप उसको परचेज़ कर लेंगे तो निफ्टी वापस से इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा 300 पे। अभी ऐसा करके क्या करेगा निफ्टी? ऐसा करके वो कॉल साइड से भी लोगों को फंसा देगा और पुट साइड से भी फंसा देगा। तो ऐसा अनुमानित है कि जो अभी 130 पे खुला है, अब देखिए 130 पे खुला है और इस समय 107 के आसपास चल रहा है, तो लोगों को तो लॉस ही आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो सोचा होगा उसी समय परचेज़ कर लिया होगा। तो इसका एवरेज रेट भी देखेंगे तो 125 है, मतलब कि काफ़ी सारे लोगों ने 125 के आसपास की इस वैल्यूएशन को पकड़ लिया। तो
अगर ये वैल्यूएशन वापस से डिफेंड भी करता, मान लेते हैं कि वापस 130 भी बन जाएगा, तो लोगों को तो ज़्यादा बेनिफिट आएगा नहीं, क्योंकि लोगों ने तो 125 के आसपास खरीद रखा है। तो आपको कहाँ खरीदना है, तो ऐसा मान लेते हैं कि कम से कम ये मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ से 30 है, तो कम से कम 60 रुपये ये नीचे जा सकता है। 40-50 रुपये, 40-50 रुपये नीचे जा सकता है। तो आप ये सोचिए वो 40-50 रुपये का जो डिफरेंस होगा वो कितना बड़ा आपके लिए बेनिफिट्स होगा। यहाँ पे कितने सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ख़रीदना आपको यहीं पे ही है। उस समय निफ्टी का जो RSI है वो बाय ड्रॉप वो होके अपने आप ही 30 के आसपास आ ही जाएगा वो। तो अगर आप इसको जो वैल्यू 130 पे खुली है और वहाँ से आप अगर इसको 40-50 रुपये नीचे खरीदेंगे और वो वैल्यू वापस से डिफेंड हो जाएगी, तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा, आप इसी को अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये निफ्टी को ख़रीदने का सही तरीका था। अगर आगे भी देखते हैं कि अभी हो ये रहा है कि यहाँ पर जो OI है ना, यहाँ पे बड़ी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे ना, ये 5 सितंबर का मैंने जो निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखा, तो यहाँ पे चेंज इन OI इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो चेंज इन OI जब तक इंक्रीज़ नहीं होगी तब तक निफ्टी दोनों साइड से बुद्धू बनाता रहेगा, लोगों को बुद्धू बनाता रहेगा। कॉल साइड से भी प्रीमियम खाएगा और पुट साइड से भी प्रीमियम खाएगा। तो मार्केट अगर बढ़ती है तो यहाँ पे जो भी OI होती है सारी 100% से ज़्यादा हो जाती है, 200%, 300%, 400%। तो निफ्टी करीब करीब नीचे ड्रॉप करेगा, तब आपको उसकी बाइंग करनी है। और कोई भी पोजीशन को अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 25,300 या 25,500 ही देख लेते एक मिनट के लिए। तो 25,500 क्या है कि क्लोजिंग क्या है इसका 38.40, अच्छी बात है, और ओपन हुआ 42 पे। तो इस समय वो 30 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है, तब परचेज़ करने के लिए क्या है, देखेंगे कि जो निफ्टी है, ये निफ्टी है, ये 25,225 के आसपास जब होगा तो शायद ये इस समय 15-16 रुपये का होगा ये। तो जब आप 15-16 रुपये को परचेज़ करेंगे तो ये अपनी वैल्यू को डिफेंड जरूर करेगा। और डिफेंड कैसे करेगा, क्योंकि इसका एवरेज रेट जो है वो 40 रुपये है। अगर 40 रुपये है और इस समय वो 30 रुपये चल रहा है, तो काफ़ी लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहाँ पे डिलीवरीज बढ़ जाएगी लोगों की। डिलीवरीज बढ़ाने का जो मकसद है वो क्यों है, मैं वो भी बता देता हूँ। हो ये रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइन थोड़ी सी ना डिफ्रेक्ट नहीं हो रही, थोड़ी सीधी सीधी चल रही है ये। अब प्रीवियसली आप देखेंगे ना, यहाँ पे लाइन ऐसे चल रही थी, ये है मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों पैरेलल चल रहा है, आप देखेंगे। लेकिन इसके बाद से मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया, उसे अब प्राइस ऊपर जा रहा है खाली। तो ऑपरेटर ये चाहता है कि लोग अपना पैसा यहाँ पे फंसा दे, लोगों को पैसा फंसेगा तभी तो होगा। अब क्या हो रहा है कि अब ये बना रहा है ट्रायंगल, दिख रहा है ये आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है। अभी ये पैरेलल चल रहा था ये, लेकिन अब मूविंग एवरेज स्टेबल हो गया है, सीधा हो गया है, सिर्फ प्राइस ही ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो समझो कि खतरे की घंटी है। अगर मूविंग एवरेज भी इसके पैरेलल चल रहा होता तो सब कुछ सही रहता। तो इसीलिए ऑपरेटर को ऐसी चाल करनी पड़ती है। अब वो कॉल साइड से भी लोगों को उसने फंसा दिया, क्योंकि इस प्रीमियम को लोगों ने 40 रुपये के आसपास ख़रीदा हुआ है। इस समय उसका भाव अगर 30 रुपये के आसपास चल रहा है, मान लेते हैं 33 रुपये चल रहा है ये, तो मान लीजिए कि ये डिफेंड जरूर करेगा, तो होगा ये 15-16 रुपये का हो जाएगा उस समय थोड़ी टाइम के बाद। तब आप इसको शायद परचेज़ कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट्स को गेन कर पाएंगे। तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा एक अंदाज़ा लग गया होगा कि बॉटम कैसे चेक करते हैं। तो बॉटम चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे बार को देखना है और इसको मार्किंग कर लेनी है। आप देख रहे हैं ना, ये बार जो है वो ड्रॉप हो गया, चेंज इन OI यहाँ से टूट जाती है। हो सकता है कि ये चेंज इन OI वापस खड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा होने के जो चांसेस होते हैं बहुत रेयर होते हैं। कोई इवेंट हो जाता है मार्केट के अंदर, तब वो चेंज इन OI वापस से खड़ी हो जाती है। तो आपके लिए जो बॉटम यही है, और बॉटम से ख़रीदेंगे, ऊपर वापस मार्केट जाएगी तो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं और देखेंगे कि ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपने ट्रेडिंग को सुधार सकें। थैंक यू सो मच।